अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट। देखिए जी, मेरा आज का जो अभी का टॉपिक है वो है जी बैरियर टाउन कराची स्कैम्स ऑफ डीलर्स। कि बैरियर टाउन कराची में डीलर्स के फ्रॉड्स, डीलर किस तरह फ्रॉड करते हैं, डीलर्स कैसे फ्रॉड करते हैं, उनके फ्रॉड करने के पीछे क्या ट्रिक्स होते हैं, उनके क्या टैक्टिक्स होते हैं, वो कैसे आप लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत सारे डीलर्स जो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बहुत सारी गालियाँ निकाल रहे हैं, तो आई एम रियली सॉरी यार। देखें, मेरी आप लोगों के साथ डायरेक्ट कोई भी इस तरह की स्ट्रेट कोई रिवॉल्वरी नहीं है, या मैं आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। और मैं एम रियली सॉरी अगर मेरी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बट द थिंग यू गाइस आर डूइंग इट, दैट इज़ नॉट फेयर। और ये लोगों के साथ बहुत एक ज़्यादती है, ऐसे लोगों के साथ जो अपनी मेहनत और अपना सारा कुछ आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हाँ, आप लोग अर्निंग करें, अर्निंग करने के बहुत सारे वेज़ हैं, लेकिन अर्निंग करने के साथ साथ आपको कुछ इस तरह अर्निंग करना होती है। आप अर्निंग किस तरह करते हो, अर्निंग करने कुछ ऐसे वे होते हैं जिससे दूसरों को हर्ट ना हो या दूसरे का नुकसान ना हो। देखें, प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में ऑब्वियसली सी बात है कि डीलर ना हो तो प्रॉपर्टी रन नहीं कर सकती। लेकिन डीलर को इस तरह काम करना चाहिए कि आपकी रियल एस्टेट में एक मेंटेन हो, आपकी रियल एस्टेट ग्रोथ करे, ना कि डाउन हो। तो मैं कंटेंट पे आता हूँ। डीलर का सबसे पहला फ्रॉड होता है आपको मिस कमिटमेंट करना, मिस कम्युनिकेशन करना। अब उसमें सबसे पहले बात ये है, आप डीलर के फ्रॉड में आते कैसे हो। डीलर आपको लोकेशन बताता है, आप उसकी हॉट लोकेशंस देखते हो प्लॉट की, जाके आप अपना सब कुछ उस पर हार बैठते हो और डील डन करते हो। सबसे पहली बात तो ये कि डीलर्स आपको डायरेक्टली किसी भी पार्टी से नहीं मिलाते। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्ट होता है, आप किसी भी ऐसी पार्टी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करो जो आपको डायरेक्टली ऑनर के साथ नहीं मिलाता। देखिए, डीलर ने अगर आपसे कमीशन लेना है तो आप उसे बोलो कि मैं आपको फेयर कमीशन दूंगा, आपको जितना कमीशन चाहिए आप मुझे पहले बताओ, मैं सेकंड पार्टी से पहले खुद मिलूंगा, उनसे इन्फॉर्मेशन लूँगा, लेकिन मैं आप भी एग्रीमेंट करो उसके साथ। क्योंकि कुछ लोग, बिल्कुल डीलर भी अपनी जगह पर राइट हैं, कि कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो एक तरफ बात करके दूसरी तरफ चले जाते हैं अपने फ़ायदे को देख के। ऐसा नहीं होता। देखें, अगर आप ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि डीलर भी आपके साथ ऐसा करेगा। हमेशा डीलर्स के ही नुकसान नहीं होता, इसमें डीलर्स का ही ज़्यादा कसूर नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोग भी कुछ इस तरह करते हैं। तो हमें लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि जो बंदा अपने रिज़्क के लिए बैठा है वहाँ पे आपको भी उसको फेवर करना चाहिए। तो डीलर सबसे पहले मिसकम्युनिकेशन करते हैं। तो आपने सबसे पहले बात यह है कि प्रॉपर्टी जब परचेज़ करना है, आपने बैरियर टाउन की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे ऑलरेडी बैरियर ने पोजीशन अनाउंस किया हो। आपको जहाँ पर पोजीशन अनाउंस मिला हो, प्लॉट इस तरह का मिले, आप फ़ौरन प्लॉट उठा लो। वहाँ पर डीलर आपसे कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। तो नंबर वन बात ये। नंबर टू, जो डीलर्स फ्रॉड करते हैं वो ये होता है कि वो आपसे ट्रांसफ़र चार्जेस या बैरिया की कुछ ऐसी फीसिस ले लेते हैं जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपको इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि डायरेक्टली बैरिया की एक हेल्पलाइन है 0800 100। आप कोई भी प्लॉट ख़रीदो, पहले उसका स्टेटस कंफर्म करो, डीलर से उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो। वो प्लॉट किसके नाम पे है, उसका नॉमिनी कौन है, कितने चार्जेस पेड हैं, उसके प्लॉट का पोजीशन अनाउंस है, पोजीशन अनाउंस नहीं तो कब तक होगा, डेवलप एरिया में है, डेवलप एरिया में नहीं है, ये चीज़। नंबर थर्ड, उसके बाद अगर जब आपने वेरिफिकेशन करा ली डॉक्यूमेंट्स के साथ, आप ऑफिस में विज़िट करते हो बैरियर टाउन, लाहौर, कराची के, लाहौर के, रावलपिंडी के। तो आप किसी भी बैरियर टाउन के ऑफिस में जब आप प्रॉपर्टी को वेरीफाइड करने के लिए जाते हो, तो आप ऑफिस में विज़िट करके किसी भी जो काउंटर पे जब आप जाते हैं ट्रांसफ़र के लिए, आप उनसे पहले प्रॉपर वेरिफिकेशन करो। प्रॉपर उनसे पूछो कि ये प्लॉट मैं परचेज़ कर रहा हूँ, ये प्लॉट जो है जिस बंदे से मैं ले रहा हूँ आया किसी के नाम पे है, इसमें किसी किस्म का कोई ड्यू तो नहीं है, आया कि अगर ड्यू है इसमें तो क्या मेरे ऊपर वो इफ़ेक्ट करता है। चार्जेस की कंफर्मेशन, प्लॉट कंफर्मेशन, प्लॉट स्टेटस कंफर्मेशन, उसके प्रीसेंट्स की कंफर्मेशन, वो ऑन ग्राउंड है, ऑफ ग्राउंड है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने खुद डायरेक्टली लेनी है। अब ये ट्रिक्स मैंने आपको बताएं, अगर ये ट्रिक्स थोड़े से आप आजमा लो, आप इनको इम्प्लीमेंट कर लो, नेक्स्ट बैरियर टाउन से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास या डीएचए से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास पाकिस्तान में है ही नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, आपको अगर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बैरियर टाउन में, बहुत सारे लोगों के इश्यूज़ हैं, लेकिन बैरियर टाउन इटसेल्फ एक बहुत अच्छी कंपनी भी है। और बैरिया के कुछ इशू भी हैं, बैरिया को बहुत लोग गंदा भी कहते हैं। जिन चीज़ों में बैरिया गंदा है मैं गंदा बोलता हूँ कि बैरिया गंदा है, जिन चीज़ों में अच्छा है बैरिया मैं अच्छा बोलता हूँ।
तो ये सारी चीज़ें साथ में हैं। पाकिस्तान भी तो देखें ना, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बहुत सारे बुरे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, डीलर्स में बहुत सारे डीलर्स अच्छे भी हैं, बहुत सारे बुरे भी हैं। तो सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं, हमें एक प्रोसेस के वे में खुद जाना है। डीलर्स का ही फ्रॉड नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अनअवेयर होते हैं पॉलिटिक्स या प्रॉपर्टीज़ या रियल एस्टेट के बारे में। तो आपको पहले प्रॉपर खुद इन्फॉर्मेशन लेना है। तो ये सारे टैक्टिक्स और ट्रिक्स हैं जिनसे आप खुद को अवेयर कर सकते हो, आप खुद को लॉस होने से बचा सकते हो, फ्रॉड होने से बचा सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट थोड़ा सा पसंद आया, तो बस मेरे लिए एक काम कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी कीमती राय से मुझे आगाह कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।